आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबने मेरे चैनल को जो प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष जीवन की एक और कड़ी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, लेकिन इसको सुनाने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि यदि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, दूसरे के दुख को समझना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी वो कारण ना बने कि हम किसी और की आंख का आंसू बने। आइए सुनते हैं। खुशी अपनी वार्डरोब के सामने खड़ी थी। एक के बाद एक साड़ी पलटती जा रही थी। हर साड़ी बहुत गहरे रंग की थी, लाल, पीली, हरी, नीली। खुशी सोच रही थी कि वो कौन सा रंग पहने। वो असमंजस में थी कि उसे जीवन की इस दौर में, इस घड़ी में, इस पड़ाव में जहां उसका हमसफर पीछे छूट गया, उसे कौन सा रंग पहनना चाहिए। वो ये भी सोच रही थी कि उसके माँ बाप ने उसका नाम खुशी रखा और आज उसके नाम के विपरीत केवल दुख ही उसका जीवन साथी बनकर रह गया। 1 महीने पहले उसके पति का देहांत हुआ था और आज 1 महीने के बाद खुशी अपने ऑफिस जा रही थी और उसकी बेटी अपने स्कूल। अभी खुशी ये सब बातें सोच ही रही थी और एक के बाद एक साड़ी को पलटती चली जा रही थी। इतने में उसका हाथ एक हल्के से रंग के सूट पर गया। उसने वो सूट निकाला और तैयार होने के लिए जैसे ही वो मुड़ी, सामने उसकी 16 साल की बेटी खड़ी थी। उसने कहा, मम्मी क्या आप ये सूट पहनकर ऑफिस जाएंगी? खुशी ने सिर हिलाया। बेटी ने हाथ पकड़ा, वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक पीले रंग की साड़ी निकालकर उसने कहा कि मम्मी आप इस साड़ी को पहने। खुशी सोचने पर मजबूर हो गई। जीवन के थपेड़े जब बच्चे पर भी पड़ते हैं, वो कैसे एकदम से बौद्धिक रूप से परिपक्व हो जाता है। खुशी अपनी बेटी को निहारने लगी और सोचने लगी कि जब से पिता का साया इसके सर से उठा है, ये कितनी मैच्योर हो गई, बातों को किस गहराई से समझने लगी। खुशी ने अपनी बेटी के हाथ से वो पीले रंग की साड़ी ली और कहा कि ठीक है बेटा, मैं तैयार होती हूँ। बेटी ने कहा, मम्मी थोड़ा जल्दी करिए, स्कूल के लिए देर हो रही है। इतने में खुशी तैयार होकर घर से बाहर निकली। उसने गाड़ी खोली, उसकी बेटी गाड़ी में बैठी। बेटी ने जैसे ही अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा, उसने कहा, आप 1 मिनट रुकिए मम्मा, मैं अभी आती हूँ। उसकी बेटी गाड़ी से उतरी, भाग कर घर के अंदर गई, काजल की डिब्बी उठाई, बाहर आई और गाड़ी में बैठकर उसने अपनी माँ को वो काजल की डिब्बी देते हुए कहा कि मम्मा आपका ऐसा चेहरा मुझे नहीं अच्छा लग रहा, आप काजल लगाइए। ऐसा सुनकर खुशी ने वो डिब्बी ली और अपनी आंख में काजल लगाया। काजल लगाते ही वो सोचने लगी कि मुझे ही इसकी माँ और बाप दोनों का साया इसको देना है और इसी का हाथ पकड़कर मुझे अपने जीवन की हर उतार चढ़ाव को झेलना है और इसे भी सिखाना है। एक छोटा सा इंसिडेंस है, कहीं ना कहीं आपके आसपास या आपके साथ घटनाओं से जुड़ा होगा, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपके साथ कर रही हूँ ये बहुत जीवन से जुड़ी हैं, सच है। मैं लोगों से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे इन छोटे छोटे वृत्तांतों में कहानियां छिपी हैं। और यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या गहरे रंग का दुख से कोई संबंध है? जब आप दुखी होते हैं और हल्का रंग पहनते हैं तो कैसे ये साबित होता है कि आप दुखी हैं? और गहरा रंग पहनने से क्या ये साबित होता है कि आपको दुख नहीं है? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है? एक नारी को अपनी सोच बदलने की जरूरत है और अपने आसपास जुड़े हुए रिश्तों में कहीं ना कहीं संवेदनशील होते हुए हाथ पकड़कर अपने किसी भी रिश्ते से जुड़ी हुई महिला को एक सशक्त महिला बनाने में, उसे खुशी देने में,
उसका हाथ से हाथ मिलाने में मुझे लगता है योगदान होना चाहिए। अगर हम सचमुच खुद को इंसान कहते हैं तो इंसान होने की सबसे पहली कसौटी है कि हमें भावनात्मक स्तर पर बहुत मजबूत होना चाहिए और हमें दूसरे के दृष्टिकोण से बातों को समझ हमें आनी चाहिए और हमें कोई ना कोई समाधान हर प्रॉब्लम का ढूंढना चाहिए। धन्यवाद।